नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों से निर्मित अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। गौरतलब है, प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर यूएई आए हैं और ये मंदिर अपनी भव्यता से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रहा है। 27 एकड़ में बना 108 फुट ऊंचा ये मंदिर वास्तुशिल्प का चमत्कार माना जा रहा है। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक मंदिर के दोनों किनारों पर गंगा और यमुना नदी का पवित्र जल बहता है, जो विशाल कंटेनरों में भारत से लाया गया था। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंच गई हैं। वे आज यहां राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस दौरान उनके बेटे और पार्टी सांसद राहुल गांधी के अलावा उनकी बेटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ दिखी। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी बुधवार को जयपुर में नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रह सकते हैं। कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के लिए बहुत जल्द अपने उम्मीदवार की सूची जारी करेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के जयपुर से राज्यसभा नामांकन दाखिल करने पर राजस्थान के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि वह किसी भी राज्य में जा सकती थीं और राज्यसभा सदस्य बन सकती थीं, लेकिन अगर उन्होंने राजस्थान को चुना है तो ये खबर दुनिया भर में जाएगी कि सोनिया गांधी ने राजस्थान चुना है। राजस्थान की चर्चा पूरे देश और दुनिया भर में होगी। इतना अनुभवी कोई व्यक्ति यहाँ अपना नामांकन दाखिल करने आ रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हम सब कितने गौरवान्वित हैं। एनडीए सरकार भी अब सतर्क हो जाएगी। मुझे भी सौभाग्य मिला उस वक्त में गाड़ी में साथ रहने का। हरदीप जोशी थे चीफ मिनिस्टर, वो भी साथ थे। 3 दिन तक 9 जिलों के दौरे जाके गांव-गांव में रुकना, लोगों को पूछना मजदूरी कितनी मिल रही है, टाइम पे मिल रही है क्या, पीने के पानी का क्या प्रबंधन है, गायों के लिए चारे का क्या प्रबंधन है। गहराई से दौरे हुए थे उस जमाने के अंदर। वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, जब मैं पहली बार बना चीफ मिनिस्टर तब तो 3-4 अकाल लगातार पड़ गए थे। आप सबको मालूम है, मीडिया वालों को। पूरे देश के अंदर चर्चा थी उसकी। वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमारी इमदाद करी गेहूं को लेके। वर्क फॉर फूड, इतना गेहूं हमने बांटा गांव-गांव के अंदर, आज भी गांव वाले जा सकते हैं। उस वक्त तो सोनिया गांधी जी के हमारी बहुत वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी जी साथ रहा करती थी, जो प्रभारी थी उस वक्त हमने इतने दौरे किए मुझे भी याद नहीं है, अनेकों जिलों के अंदर। उसमें विशेष रूप से तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर सभी शामिल हैं। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए की कीमत दी जा सकती है तो देश के किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसके लिए आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ रही है? यदि किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उसका पूरा समर्थन हम करेंगे। देश के किसानों को धान की कीमत 3100 मिलनी चाहिए। कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा की है कि और भी बाकी सभी उत्पादों की हम एमएसपी पर खरीद करेंगे। देखिए, राहुल जी ने 5 साल पहले छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपये देने का वादा किया था। हमने 5 साल पूरा 2500 बल्कि उससे बढ़ा के 2600 रुपया दिया और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी दबाव आके यहाँ 3100 रुपये की घोषणा की। जब छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये दिया जा सकता है तो देश के किसानों को एमएसपी क्यों नहीं मिलना चाहिए? एमएसपी गारंटी क्यों नहीं होनी चाहिए? उसके लिए आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कर दिखाया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जब एक राज्य में 3100 देने की घोषणा की है और बजट में भी शामिल किया है, भले मिला नहीं मिला अलग बात है, लेकिन बजट में शामिल तो है। तो यहाँ 3100 रुपया दे रहे हैं, समर्थन मूल्य से ज्यादा दे रहे हैं। पूरे देश में क्यों नहीं मिलना चाहिए किसानों को? यदि किसान आंदोलन कर रहे हैं तो पूरे समर्थन हम लोगों का है और उन पूरे देश के किसानों को 3100 रुपया धान की कीमत मिलनी चाहिए। उसी प्रकार से दूसरे और भी उत्पाद हैं, उसका भी समर्थन मूल्य, जैसे कल खड़गे साहब और राहुल जी ने अंबिकापुर में घोषणा की कि जितने भी उत्पाद हैं उसको हम एमएसपी से खरीदी करेंगे, ये उन्होंने कल घोषणा की है। तो अब तो कुछ बचता नहीं।
भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में दे रही है, पूरे देश में दे। अलग अलग कैसे हो सकता है? अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं सर कि कांग्रेस की गारंटी हमेशा विफल रही है, जो एमएसपी पे। यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को लेकर आज भी दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। गाजीपुर बॉर्डर की सर्विस रोड को दिल्ली पुलिस ने पूरे तरीके से बंद सील किया हुआ है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे एहतियात के तौर पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग कर रही है दिल्ली पुलिस, ताकि जाम न लग सके। दिल्ली और यूपी पुलिस ने सारे एहतियातन बरते हुए हैं। आज देश भर में बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। ये पर्व हर साल माघ शुक्ल पंचमी तिथि को मनाया जाता है। बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा विधि विधान से की जाने से विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है। सरस्वती पूजन के दिन सरस्वती स्त्रोत का जप भी जरूर करना चाहिए और साथ साथ पूजा करने वाली जगह पर कोई पुस्तक, विद्या यंत्र या कोई भी कलात्मक चीज अवश्य रखें। वहीं अयोध्या के साधु संतों ने बताया कि आखिर क्यों मनाया जाता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी मुख्य रूप से भगवती सरस्वती की आराधना का दिवस है। शास्त्र मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी तिथि के उस अवसर पर ही भगवती सरस्वती का अवतार दिवस हम सब मानते हैं। माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, इसको बसंत पंचमी हम सब कहते हैं। और विद्या के मुख्य अधिष्ठात्री, विद्या की माँ, विद्या की जननी जिसको हम कहते हैं माँ सरस्वती, उन्हीं का अवतार दिवस है। और उस दिन हम सब भगवती सरस्वती की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। जय श्री राम। बसंत पंचमी के दिन अयोध्या पावन श्री राम के नगरी में लाखों श्रद्धालु अयोध्या पावन श्री राम के नगरी में आकर के सरजू नदी का स्नान और पावन राम का नगरी में जो कई वर्षों से कल्पना लोग करते थे राम का मंदिर का निर्माण, वो कार्य आज पूरा हो गया है। लाखों के तादाद में श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या आकर के रामलला जी का दर्शन कर रहे हैं। जगह जगह पर भंडारा का व्यवस्था रखा गया। प्रशासन पूरे जगह पर, हर जगह पर अच्छी सुविधा के द्वारा यात्री को दर्शन यात्रा पूरा करा रहा है। बसंत पंचमी के मौके पर लोग पवित्र नदियों पर स्नान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भी सुबह 4 बजे से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि गंगा में स्नान कर मां सरस्वती की आराधना करने से बुद्धि बल और प्रतिभा बढ़ती है। बसंत पंचमी और पीली वस्तुएं दान की जाती हैं। माना जाता है कि बसंत जीवन में नई उमंग लाता है, नया उल्लास लाता है और लोगों के जीवन को बदलने का संकल्प लेकर आता है, जिससे हमारे जीवन से निराशावादी सोच को बाहर निकालता है। आज माघ बसंत पंचमी है। माँ सरस्वती जी का दिन है, उनकी पूजन आवाहन होती है और माँ गंगा जी में स्नान करने से पितृदोष खत्म हो जाते हैं, सुख शांति का पूजन करते हैं। जो भी व्यक्ति आते हैं माँ गंगा जी का नमन करते हैं और अपनी मुक्ति का आस्था देते हैं। ऋग्वेद में स्पष्ट वर्णन है, जब माँ सरस्वती माँ काली के शरीर में से, माँ दुर्गा के शरीर में से जब अवतरित हुई थी, तो माघ मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी थी से उनके अवतरित होते ही इस धरती पे वसंत छा गया था। इसलिए ही इसको वसंत पंचमी भी कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप भी माँ सरस्वती को है कि आज के दिन आपका पूजन किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।